नमः शिवाय। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 16 सोमवार व्रत की विधि के बारे में और जानेंगे 16 सोमवार व्रत पहली बार कब से प्रारंभ करने चाहिए, कब से इन व्रतों को रखा जाता है, 16 सोमवार के व्रतों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इन सब बातों के अलावा आप जानेंगे भगवान शिव की पूजा के कुछ जरूरी नियम, जैसे कि भगवान शिव की पूजा में उन्हें क्या क्या अर्पित करना चाहिए और कौन सी चीज उन्हें भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, उद्यापन कब करना चाहिए और 16 सोमवार व्रत से क्या फल प्राप्त होता है। अगर आप 16 सोमवार व्रत रखते हैं या 16 सोमवार व्रत करने की सोच रहे हैं तो ये सब बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। वैसे तो भगवान शिव की पूजा कभी भी की जा सकती है, लेकिन एक ऐसा खास मुहूर्त भगवान शिव की पूजा के लिए होता है जब मान्यता है कि उस समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। वो समय होता है प्रदोष काल का, चाहे वो सोमवार व्रत हो, प्रदोष व्रत हो, चतुर्दशी का व्रत हो या महाशिवरात्रि का व्रत हो। भगवान शिव से जुड़े हुए जो भी व्रत हैं उसमें प्रदोष काल के समय का ध्यान जरूर रखना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट के बाद का होता है। यदि आपकी कोई भी खास मनोकामना है, आपकी कोई भी इच्छा है तो उसकी पूर्ति के लिए इस समय में पूजा करना, इस समय में किसी खास मंत्र का जाप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कुछ भी ना कर पाए तो इस समय आप शिवलिंग पर यदि एक लोटा जल भी सच्चे मन से अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना भगवान शिव के आगे दोहराते हैं तो भगवान शिव उस मनोकामना को जरूर और जल्द से जल्द पूरी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 16 सोमवार व्रत कब से प्रारंभ करना शुभ रहता है। तो 16 सोमवार के व्रत सावन के महीने से, जो कि पूरा महीना ही भगवान शिव को समर्पित होता है, सावन के महीने से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा चैत्र मार्गशीर्ष मास में या फिर वैशाख मास से आप इन व्रतों का प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि ये व्रत हमेशा शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से ही प्रारंभ करने चाहिए। यदि आप किसी कारण से पहले सोमवार से व्रत ना रख पाए तो दूसरे सोमवार से भी आप ये व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष में ही आप ये व्रत प्रारंभ करें। और अगर आप इन व्रतों को और किसी महीने से प्रारंभ करना चाहते हैं तो जैसे कि महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, ये साल की सबसे बड़ी चतुर्दशी तिथि मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। तो महाशिवरात्रि व्रत के दिन आप महाशिवरात्रि का व्रत रखें और इसी दिन भगवान शिव के समक्ष बैठकर हाथ में जल या पुष्प लेकर 16 सोमवार व्रत रखने का संकल्प भी ले सकते हैं। इसके बाद शुक्ल पक्ष का जो पहला सोमवार पड़ेगा उससे आप अपने व्रत का प्रारंभ करें। व्रत को 16 की संख्या में रखने चाहिए। जैसे यदि कोई पुरुष इन व्रतों को रखते हैं तो फिर 16 सोमवार के बाद जो 17वां सोमवार आता है उसमें उद्यापन करना चाहिए। लेकिन कई बार महिलाएं या कन्याएं इन व्रतों को रखती है तो कई बार ऐसा होता है कि अशुद्ध अवस्था भी बीच में आती है। फिर 16 सोमवार के बदले आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी व्रत आपके शुद्ध अवस्था में हुए हैं, यानी कि पीरियड्स आपको उन दिनों में नहीं होने चाहिए। यदि किसी सोमवार में आपको पीरियड्स होते हैं या आप पूजा करने में या फिर व्रत रखने में असमर्थ होते हैं तो उस दिन को, उस व्रत को गिनती में नहीं लिया जाता है। इसके अलावा आपको पूरे शुद्ध अवस्था वाले 16 व्रत ही पूरे करने होते हैं। चाहे आपको 2-3 व्रत ज़्यादा ही रखना पड़ जाए, उसके बाद जो भी अगला सोमवार आएगा उसमें आपको विधि विधान से व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए। हमेशा संकल्प लेकर संख्या के साथ व्रत प्रारंभ करें और उद्यापन आपको निश्चित संख्या के पूरी होने के बाद जरूर करना चाहिए। कई बार हम संकल्प लेकर उद्यापन करना भूल जाते हैं या किसी कारण से हम नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं कि ऐसा करने से किए हुए सभी व्रतों का पुण्य नष्ट हो जाता है। कोई मजबूरी यदि आपके सामने है कि आप निश्चित समय पर उद्यापन करने के लिए समर्थ नहीं हैं तो उस दिन के लिए आप क्षमा प्रार्थना जरूर करें और उसके बाद जैसा भी संभव हो, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आपको उद्यापन करना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात आती है कि 16 सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे व्रत ऐसे होते हैं जिसमें नमक का त्याग किया जाता है और 16 सोमवार के व्रत भी इन्हीं में से एक होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी खास मनोकामना के लिए लोगों की बहुत इच्छा होती है कि हम भी इन व्रतों को रखें। ऐसे में हम व्रत तो रखना चाहते हैं लेकिन नमक का सेवन हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपका पहला व्रत पड़ेगा, जिस दिन आप संकल्प लेंगे, तो आप इन व्रतों को किस प्रकार रखना चाहते हैं
फलाहार करके, मीठे भोजन के साथ या फिर नमक के सेवन के साथ इस बात का संकल्प भी आपको व्रतों की संख्या के साथ लेना होता है। और फिर आपको अपने हर व्रत में इन नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आपने मीठा खाने का संकल्प लिया है और बीच में आप फिर नमक का सेवन करने लगते हैं तो ऐसा करना बहुत गलत होता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं 16 सोमवार व्रत से जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में। यदि किसी के विवाह में परेशानी आ रही है, यदि वैवाहिक जीवन में परेशान हो, या फिर किसी को मनचाही नौकरी ना मिल रही हो, किसी को संतान सुख ना मिल रहा हो, किसी के विरोधी बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, कोई आर्थिक समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, यानी कि देखा जाए जिसकी जैसी समस्या है उसके निवारण के लिए आप उसी प्रकार से अपनी इच्छा दोहराकर इन व्रतों को प्रारंभ कर सकते हैं। सोमवार के व्रत में भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है और शिवलिंग का पूजन जरूर किया जाता है। ये बात और है कि यदि आसपास कोई शिव मंदिर ना हो या शिवलिंग ना मिल पाए तो ऐसी स्थिति में भी आप पूरी कोशिश करें कि आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर घर पर ही पूजन कर सकते हैं। शिवलिंग का आप अभिषेक कर सकते हैं। दूध, दही, जल, घी या शहद से अभिषेक करने के बाद याद रखिए कि अगर आप जल के अलावा किसी भी वस्तु से या किसी भी अन्य द्रव्य से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो उसके बाद सबसे अंत में आपको एक बार जल से शिवलिंग को स्नान कराना या अभिषेक कराना अनिवार्य होता है। कभी भी दूध, दही, घी या फलों के रस के बाद शिवलिंग को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता है, एक बार जल से अभिषेक जरूर कराएं। शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं की जाती है और इसके अलावा आपको खास बात का ध्यान रखना है कि शिवलिंग की पूरी परिक्रमा भी नहीं की जाती है। अक्सर देखा जाता है कि कई लोग डायरेक्ट ही शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं, चाहे मंदिर में जाएं या फिर घर पर ही शिवलिंग की पूजा करते हो तो जो लोटा जल का होता है उसे सीधे ही शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। सबसे पहले शिवलिंग के पास स्थापित भगवान श्री गणेश जी को जल अर्पित किया जाता है, फिर माता पार्वती को, तत्पश्चात भगवान कार्तिकेय जी को जल अर्पित किया जाता है। उसके बाद शिवलिंग पर जल की धार अर्पित की जाती है। तांबे के लोटे में भूल कर भी दूध, दही या दूध से बनी हुई किसी भी वस्तु को आप शिवलिंग पर अर्पित ना करें। अक्सर लोग जानकारी के अभाव में तांबे के लोटे में ही पंचामृत भी बना लेते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है। दूध को कभी भी तांबे के लोटे में नहीं रखा जाता है। ऐसा करने पर वो विष के समान हो जाता है और अनजाने में ही हम शिवलिंग पर दूध के बजाय विष अर्पित कर रहे होते हैं। व्रत वाले दिन कभी भी देर तक नहीं सोना चाहिए। एक दिन पहले मन में धारणा करके सोना चाहिए कि आप अगले दिन व्रत रखेंगे और फिर व्रत वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। सूर्य देवता को जल अर्पित करें और अपने घर में और घर के मंदिर में गंगा जल छिड़कें। घर के मुख्य द्वार को पानी से साफ करें। आप इस पूजा को चाहे तो घर पर भी कर सकते हैं या आसपास के शिव मंदिर पर भी जाकर कर सकते हैं। सबसे पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की पूजा की जाती है। गणेश भगवान को सिंदूर का तिलक लगाएं। भगवान शंकर को आप सफेद चंदन का तिलक लगाएं। माँ पार्वती को भी आप सिंदूर का तिलक लगाएं। फिर मौसम के अनुसार जो भी फूल आपको मिलते हैं वो उन्हें अर्पित करें। भांग, धतूरा, बेलपत्र, गंगा जल, शमी पत्र और दूध, ये सब वस्तुएं भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इनमें से जो भी वस्तु आपको मिल जाए उन्हें आप इस दिन भगवान शिव को चढ़ाना न भूलें। इसके बाद धूप दीप दिखाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। हमेशा भगवान शिव की पूजा में आप मौन न रहें। आपको मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का या नमः शिवाय मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान शिव को आप चाहे धूप दीप अर्पित करें या फल फूल अर्पित करें तो मौन नहीं रहना चाहिए। धूप दीप दिखाने के साथ ही आपको व्रत की कथा भी सुननी या पढ़नी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और सबसे अंत में आरती करने के बाद फलों का या फिर दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार को लगाना चाहिए। नंदी जी को, जिन्हें भगवान शिव का कोतवाल माना जाता है, नंदी जी की पूजा भी इस दिन आपको जरूर करनी चाहिए। आजकल की भागम भाग वाली जिंदगी में हो सकता है कि बहुत से लोगों के पास इतना समय ना हो कि वो दोनों समय की पूजा विधि विधान से कर पाए। तो ऐसे में आप सुबह की पूजा साधारण तरीके से करके शाम को प्रदोष काल में विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा करने के बाद आप एक समय फलाहार कर सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में बताया गया है। व्रत रखने वाले भक्तों को दिन के समय सोना नहीं चाहिए। आप चाहे तो लेटकर आराम कर सकते हैं, लेकिन सोने से बचें। ऐसा करने से भी व्रत खंडित माना जाता है और व्रत का अधूरा फल प्राप्त होता है। ध्यान रखें, शाम के समय आप जो भी फलाहार करते हैं
उससे पहले आप प्रसाद जरूर ग्रहण करें। ये प्रसाद क्या है? जैसा कि शाम की आरती करने के बाद भगवान शिव को जिस भी वस्तु का भोग लगाते हैं, जैसे कि फलों का, चूरमा का, खीर या लड्डू का, तो उन्हीं का आप सेवन करके उन्हीं को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके उसके बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। अब जानिए उद्यापन के बारे में। तो 16 सोमवार के व्रत पूरे होने के बाद 17वें सोमवार को उद्यापन किया जाता है। उद्यापन अगर हो सके तो अपने घर पर पंडित जी को बुलवा कर करवाएं। उद्यापन के दिन हवन आदि जरूर करना चाहिए। हवन आप खीर से कर सकते हैं, काले तिलों से कर सकते हैं और हवन सामग्री से भी आप हवन कर सकते हैं। उद्यापन वाले दिन आपको दान जरूर करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप सफ़ेद रंग की वस्तुओं का, जैसे चावल, दूध, दही या दूध से बनी वस्तुओं का और बर्फी आदि का दान कर सकते हैं। तो ये थी 16 सोमवार व्रत से जुड़ी हुई जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।